तो अब हम चलते हैं हमारे एक और विशिष्ट अतिथि वक्ता डॉक्टर बद्रीलाल जी मेघावल का परिचय देने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ राष्ट्रीय नेत्रदान सखी पूनम जी जयपुरिया। आप सम्मेलन के कर्मठ कार्यकर्ता एवं महाराष्ट्र के यवतमाल शाखा अध्यक्ष पद को भी सुशोभित करती हैं। पूनम जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। आज हमारे साथ जुड़े हैं उदयपुर के बद्रीलाल जी मेघावल सर। उनका परिचय देने का मौका मुझे मिला है, इसके लिए हम आपको स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। राजस्थान का पहला मिल्क बैंक उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के परिसर में दिव्य मदर मिल्क बैंक के नाम से चल रहा है, जहां के वर्तमान नोडल ऑफिसर डॉक्टर बद्रीलाल जी मेघावल जी से आज हम रूबरू होने जा रहे हैं। बद्रीलाल जी, आपका शिक्षण एमबीबीएस एमडी है। आप वर्तमान समय के पेडियाट्रिक्स के प्रोफेसर हैं, नोडल ऑफिसर सीएलएमएस, नोडल ऑफिसर एफपीसी और पेडियाट्रिक एंड्रोक्रोनोलॉजी के इंचार्ज हैं। आप उदयपुर 2015-16 के आईएपी के पास सेक्रेटरी रह चुके हैं। उदयपुर 2017-18 के आईएपी के पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। आपने जॉइंट सेक्टर नॉर्थ जोन पेडिकॉन 2020 और को चेयरपर्सन पेड न्यूट्रीकॉन 2023 ऑर्गेनाइज किया है। आपके 9 जर्नल भी प्रकाशित हो चुके हैं। हम स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप जैसे शख्सियत से रूबरू होने का हमें आज मौका मिला है। आप कर्तव्य के प्रति सजग, डेडिकेट, जागरूक, मेहनती और सेवा के प्रति कर्मठ है। जैसे ही हमारी प्रकल्प प्रमुख सुशीला जी ने आपसे संपर्क किया, आपने तुरंत हमें इस नेक कार्य की जानकारी देने हेतु स्वीकृति दे दी और आगे भी इस विषय पर हमारे साथ कार्य करने की इच्छा व्यक्त की। बद्रीलाल जी, आपका अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के मंच पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अब आपके समक्ष है बद्रीलाल जी मेघावल। सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पूनम मैडम। हाँ डॉक्टर साहब। जब कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की मानसिक दृढ़ता, सामाजिक वैभव और शारीरिक शक्ति को प्रदर्शन करना चाहता है, तो उसको एक ही चुनौती, जब वो हमेशा एक ही चुनौती देता है कोई जिसने माँ का दूध पिया। और जब भी कोई माँ अपने बच्चे से शारीरिक क्षमता, सामाजिक वैभव, सांस्कृतिक मूल्यों और देश प्रेम का एक उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद करती है, तब वो उसे एक ही बात कहती है, एक ही वचन लेती है, मेरे दूध की लाज रखना। इसका मतलब माँ का दूध कोई बहुत ही जबरदस्त, राइट? तो ऐसा क्या है इस माँ के दूध में? मेरे मित्र जो अभी बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने इसके बारे में चर्चा की है। तो मातृशक्ति की परिचायक अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के राष्ट्रीयता एवं आध्यात्मिकता सत्र के इस राष्ट्रीय प्रकल्प नेत्र अंग देह एवं रक्तदान के इस वेबिनार में मातृशक्ति को सादर नमन, सादर प्रणाम। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आज की इस प्रोग्राम की आयोजक हैं सुशीला फरमानिया मैडम, जो राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख है। प्रमुख अतिथि नीरा मैडम है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। रूपा मैडम हैं, जो राष्ट्रीय सेक्रेटरी, नेशनल सेक्रेटरी है। मेरे मित्र डॉक्टर संजीव चेत्री है। संयोजिका हैं जो जिनमें मधु मैडम हैं, डॉक्टर राजकुमारी मैडम है, पूनम जयपुरिया मैडम है, रूबी खेमानी मैडम है, अंजू मित्तल मैडम है, और बहुत सारे पूरे देश से ही इसके अलग अलग शाखाओं से जुड़े हुई प्रमुख
और मातृशक्ति। जब हम मदर मिल्क बैंक की बात करते हैं तो ऐसा क्या है मदर मिल्क में जिसकी वजह से इसको बैंक बनाने की जरूरत महसूस हुई। मेरे मित्र डॉक्टर संजीव ने बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में समझाया है, लेकिन मैं कुछ चीजों के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा उसमें। और वो ये है, एक्चुअली दूध किस लिए चाहिए होता है। अभी हम लोग जब बात करते हैं, आप सब मातृशक्ति है, सभी ने बच्चों को जन्म दिया है, उनको पाला है और बड़ा किया है, तो एक चीज महसूस करते हैं और वो है पोषण, कि बच्चे की जरूरत पूरी हो जिससे वो ग्रो करे। तो पोषण हम, वाई नॉट डिब्बे का दूध, वाई नॉट भैंस का दूध, वाई नॉट गाय का, बकरी का दूध जो बहुत इजीली अवेलेबल, बहुत सस्ते में अवेलेबल हो सकता है, हम ये इतनी बातें क्यों करें कि सिर्फ माँ का दूध। और उसका इसमें से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम सभी लोग इन क्वेश्चंस पे क्वेश्चन आंसर सेशन में अपन बात करेंगे। तो क्यों, ऐसा क्या है मातृ दूध में, माँ के दूध में ऐसा क्या है, ह्यूमन मिल्क में ऐसा क्या है जो एक्सक्लूसिवली दुनिया में कहीं नहीं है, उसका कोई विकल्प ही नहीं है। और वो है कुछ बायो एक्टिव एलिमेंट्स, सजीव कोशिकाएं टाइप की चीज, जिसमें तीन प्रमुख है जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और उन तीन में जो मेन चीजें हैं, एंटीबैक्टीरियल फैक्टर्स हैं, कि जब हम दूध की बात करते हैं और पोषक तत्वों की बात करते हैं तो उसमें प्रोटीन, जो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट और फाइबर, और माइक्रो में जो आते हैं वो विटामिन और मिनरल्स की बात करते हैं। ये चीजें हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं और शरीर की जरूरत पूरी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोटीन माँ के दूध में उपलब्ध है, वो प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है, और उसमें जो एमिनो एसिड्स हैं वो ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जो उस बच्चे का दिमाग को विकसित करते हैं। और ये दिमाग ही ऐसी चीज है जो मनुष्य के बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग करता है। तो ये प्रोटीन है। इसी तरह से जो एमिनो एसिड्स हैं उसमें जैसे टॉरिन है, और दूसरे हैं ग्रोथ फैक्टर्स। ये कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स है जैसे नर्व ग्रोथ फैक्टर्स जो तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है, ट्रांसपोर्टिंग ग्रोथ फैक्टर्स है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, जो जो इंसान के बच्चे की बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स, बच्चा जब पैदा होता है जो एवरेज वेट हम मान के चलते हैं वो 2.5 केजी से ज्यादा कम होता है। उस 2.5 केजी का बच्चा बड़ा होके और मिनिमम जिसको हम एक स्टैंडर्ड वेट बोलते हैं वो 50 to 60 केजी, यहाँ तक का जब वो साइज बनता है, और उसकी जो सारी ही की सारी ही कोशिकाएं और उन कोशिकाओं को ग्रो होकर उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप, रेस्पिरेटरी सिस्टम का संपूर्ण विकास होता है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जिसको हार्ट और जो रक्त वाहिनियों का जो सिस्टम होता है, आंत और इससे रिलेटेड ऑर्गन्स का विकास होता है, ब्रेन का विकास होता है, उसके विकास में योगदान। तो जब ये ग्रोथ हो रही होती है तो जो सबसे बड़ा संकट जो आता है बच्चे के ग्रो होने में वो होता है इन्फेक्शन, और जो मौत का बहुत बड़ा कारण होता है। तो उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो माँ के दूध में ये जो प्रोटीन जिसकी मैंने बात की है, कुछ जो एसेंशियल फैटी एसिड्स जो इसके अंदर है वो है, विशेषकर कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको फ्रुक्टोज एफओएस हम लोग जो जिसकी एक टेक्निकल नाम है वो है, वो इसको ग्रो करने में मदद करते हैं। इसी तरह से जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स है, जो 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 बच्चा डॉक्टर संजीव ने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि उसकी आंत कमजोर होती है और उससे हम एक एनईसी करके कहते हैं, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस करके एक ऐसी बीमारी होती है प्री टर्म बच्चों में। तो वो जो ये समय से पहले जन्मे कम वजन के और अत्यधिक कम वजन के बच्चों में मौत का कारण बन जाता है, उसको करता है। तो जो माँ के दूध में इसको अपोज करने वाले एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह से ग्लूटाथायोनिक कुछ सब्सटेंसेज होते हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये वो चीजें हैं
जो सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध में ही मिल सकते हैं। ठीक है, तो जब माँ का दूध बच्चा पी रहा होता है तो वो उसकी पोषण और ऊर्जा का तो काम करता ही है, लेकिन एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो इम्यूनिटी, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है जो है ह्यूमैनिटी, जो अपनापन, जो अपने साथ साथ बाकी सभी का भी विकास में योगदान दे, वो अपनापन। तो जिसको बोलते हैं ना आईक्यू, और आईक्यू के साथ ही ईक्यू, इमोशनल क्वोशिएंट, और दूसरा एसक्यू, सोशल क्वोशिएंट। आज जो मातृशक्ति यहाँ पर विराजमान है, बहुत सारी महिलाएं हैं जो काम कर रही है, लेकिन आपका ईक्यू और एसक्यू इतना स्टैंडर्ड है कि आज पूरे देश की मातृशक्ति को आप संगठित करने की कोशिश कर रही हैं और बड़ा काम करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये माँ के दूध में वो शक्ति है जो ये काम दे सकती है। तो ये हुई बात। तो अब हमें एक तरफ हमने ये डिसाइड कर लिया है कि माँ का दूध मिलना ही चाहिए, तो दिक्कत क्या है? प्रकृति ने अगर किसी को बच्चा दिया है तो उसको दूध देकर भेजा है। मेरी मदर कहा करती थी, उनका एक डायलॉग होता था कि जिसको चोंच दी है उसके लिए चुग्गा ऊपर वाले ने तैयार करके भेजा है। तो हम इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? दिक्कत जब आती है जब हमारा इंटरफेरेंस, मानवीय हस्तक्षेप ऐसा हो जाता है कि प्रकृति में हम के साथ हम खिलवाड़ करने लग जाते हैं। पहली खिलवाड़ क्या होती है? जब बच्चा पैदा होते ही और उसको एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है उसको माँ का दूध मिल जाना चाहिए। मैं अभी नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ, और जिसकी हम डेडलाइन देते हैं कि 1 घंटे के अंदर तो मिल ही जाना चाहिए। लेकिन हम जैसे डिलीवरी, आजकल आधुनिकता आ गई है, बच्चे को सबसे पहले पापा के पास आ गया, मौसी के पास आ गया, बुआ के पास आ गया, दादी के पास आ गया, फोटोग्राफी शुरू हो गई, सेल्फी लेना शुरू हो गया, और इसकी वजह से उसको अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाते हैं। और उसकी वजह से वो बच्चा, क्योंकि टॉपिक्स इतने बड़े सारे और हमारे पास समय की सीमितता है, इस वजह से मैं सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे प्रकाश डालना चाहता हूँ। तो हमें यह चाहिए कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, आप सब मातृशक्ति है और मातृशक्ति को नियंत्रित करने वाली सारी शक्तियां यहाँ पर मौजूद है। तो मैं आपके माध्यम से हर महिला से को ये कहना चाहता हूँ कि बच्चा पैदा होते और उसको इमीडिएटली दूध मिल जाना चाहिए। अगर सिर्फ ये इतना सा काम हम कर देते हैं तो हम अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, जो 5 साल से कम उम्र पे जो बच्चों की मौत हो जाती है, उसमें हम 12% से 13% की कटौती कर सकते हैं, इतने से छोटे से कदम से। उसके बाद दूसरा होता है 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, उसमें कुछ भी ऊपर से नहीं देना है। जन्म गुट्टी, गल्ला, ग्राय पाउडर, चाय का पानी, बहुत सारी चीजें, जो गुटियां, जो कि मौसी की तरफ से, रे फला की तरफ से, ये वो तरफ से, ये क्या करता है, इस अमृत में मिलावट कर देता है। ठीक है, तो ये 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध मिलना चाहिए, और 6 महीने के बाद उसको ऊपर का खाना, सेमी सॉलिड फूड शुरू कर देना चाहिए। अगर ये 3 चीजें अगर हम कर लेते हैं तो हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट को 22% कम कर सकते हैं। 22 तक, हम प्रतिशत में बात नहीं करते, पर 1000 पे बात करते हैं, तो 22 हम इसको कम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं वापस निवेदन करना चाहूंगा यहाँ की बैठी समस्त मातृशक्ति से कि इस मैसेज को हमको जन जन तक पहुंचाना है। अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और 6 महीने के बाद में माँ के दूध के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, सेमी सॉलिड आहार, जिसको हम हिंदू संस्कृति में, हिंदू संस्कार में अन्न प्रसंस्कार की बात करते हैं। वो 6 महीने पूरे होते हैं। तो 2 चीज होगी। अब मैं बात करना चाहूंगी मदर मिल्क बैंक की। मदर मिल्क बैंक, अब हमने इसकी इंपॉर्टेंस तो समझ ली कि हर एक बच्चे को चाहिए, लेकिन जैसे अभी डॉक्टर संजीव ने बताया था कि वो बच्चे जो 6 माह की प्रेगनेंसी पे पैदा हो गए, 7 माह की प्रेगनेंसी पे पैदा हो, माँ तैयार नहीं थी, माँ का जो जो ईश्वर पूरा कंप्लीट करता है ना, क्योंकि निपल्स, ब्रेस्ट को, और उसमें मिल्क फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है, उससे पहले बच्चा बाहर आ गया किसी वजह से। तो कुछ बच्चे एक्सट्रीम लो बर्थ वेट, जिनका वजन 1 किलो से कम है, कुछ वेरी लो बर्थ वेट, जो जिनका वजन 1.5 किलो से कम है, और लो बर्थ वेट जिनका वजन 2.5 किलो से कम है,
ऐसे बच्चे जो समय से पहले आ गए, तो इनकी माँ को तो अभी दूध की तैयारी ही नहीं हुई थी, पूरी तरह से तैयार नहीं हुई थी, तैयारियां शुरू हो गई थी लेकिन वो दूध देने के लिए तैयार नहीं थी उस बच्चे की पूर्ति के लिए। तो इन बच्चों के लिए क्या किया जाए? दूसरे वो बच्चे जो माँ का दूध चूक नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा बीमार हो गए सडनली। तीसरे वो बच्चे जिनकी माँ बीमार है, ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिससे वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। कुछ ऐसे बच्चे जिनको किसी कारण से माँ के द्वारा छोड़ दिया गया या किसी वजह से माँ की डेथ हो गई, उन बच्चों का क्या होगा? जब हम ऐसे अमृत की बात कर रहे हैं तो फिर उन बच्चों का क्या होगा? और उन बच्चों को इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये संकल्पना आई ह्यूमन मिल्क बैंक की। वर्ल्ड में 1907 के लगभग में आ गई थी ये। और यूरोप में और अमेरिका में वेट नर्सेज जो जो कोई दूसरी माँ को जिसके पास एक्स्ट्रा मिल्क होता था वो दूध पिलाती थी, ये प्रचलन में आया। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत शुरू हो गई कि कुछ, जैसे डॉक्टर संजीव ने अभी बताया था कि इसका कॉमर्शलाइजेशन किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। ना डोनेट करने वाली मदर को पैसा देंगे, ना जिसको दूध मिल रहा है वो पैसा देगा। तो कुछ ऐसे उस समय में ऐसी चीजें थी कि जिनको पैसे की कमी थी तो वो लोग आगे, लेकिन उससे वो इन्फेक्टेड कुछ मदर थे जिसकी वजह से जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां थी, इन बीमारियों की वजह से वो बच्चों को बीमारियां फैलने का संकट खड़ा हो गया। तो वो प्रथा बंद हुई। लेकिन उसके साथ ही फिर धीरे धीरे ये जो कॉन्सेप्ट था ये इसने दम तोड़ा। और फिर उसके बाद में कुछ प्रचलन में आया, लेकिन ये जो डिब्बे का जो प्रचलन आया, कुछ कंपनियां थी जो फॉर्मूला फीड बनाने लगी थी, इनके दबाव में इनके दबाव में ये सारी की सारी जो मदर, वो फैशन बन गया, बोतल से दूध पिलाना, फॉर्मूला फीड देना फैशन बन गया। इसकी वजह से फिर जो मदर मिल्क पे फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। लेकिन ये जो क्रमिक विकास हुआ, जैसा भारत में शुरुआत हुई कि 1989 में शुरू हुआ, और बाद में इस पे बहुत ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन 2003 में, सॉरी 2013 में इंडिया में का यूं कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया का पहला मदर मिल्क बैंक उदयपुर में शुरू हुआ। और इसकी शुरुआत की थी एक बहुत ही सज्जन, बहुत ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल साहब, जो योग गुरु हैं। और उन्होंने एक उनका एनजीओ था जिसके माध्यम से इसकी शुरुआत की। और उन्होंने हम सब जानते हैं कि किसी काम की शुरुआत जो जो फैशन में नहीं है, जो प्रचलन में नहीं है, उसकी शुरुआत करना कितना कठिन होता है। लेकिन उनके अथक परिश्रम और उनके साथ जो हमारी टीम में जुड़ी हुई थी, जो अभी हमारे साथ इस मीटिंग में भी है, भावना जी, वो शुरू से ही 2013 से ही उन्होंने शुरुआत की। और उनसे जब उन्होंने इस कारवां को आगे बढ़ाया तो 2015 में जो हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, क्योंकि ये इसकी मदर मिल्क की इंपॉर्टेंस सबको पता चल रही थी कि ये कैसे इसको स्टोर करके इसको बैंक में कन्वर्ट किया जाए। तो इस पे जो हमारी पेडिकॉन्स होती है जिसमें सारे पीडियाट्रिशियंस मिलते हैं, उसमें इसकी शुरुआत हुई। ह्यूमन मिल्क बैंक नेटवर्क की स्थापना हुई और इस पे चर्चाएं शुरू हुई। और 2017 में भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी इसके लिए। और ये मदर मिल्क बैंक एक छोटा शब्द रह गया था। मदर मिल्क बैंक छोटा शब्द इसलिए रह गया था कि बैंक का मतलब होता है आप जमा कराओ और किसी को दे दो, इतना तक नहीं था। इसका थोड़ा विस्तृत रूप के में आया और ये बन गया कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर। आज जितने भी मदर मिल्क बैंक हैं जो गवर्नमेंट ने जिनको शुरू किया है, वो सारे के सारे बन गए कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर, CLMC। और आप लोगों की नॉलेज के लिए बताया, और आप सबको गर्व हो सकता है, हम सबको इस चीज के लिए, कि आज तक इंडिया में जो 6 महीने पहले तक की जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से 116 मदर मिल्क बैंक 6 महीने की पहले की खबर है। उसके बाद एक मदर मिल्क बैंक पंजाब में हुआ था। और अभी भी मैडम ने सूचना दी कि महाराष्ट्र में एक मदर मिल्क बैंक का या एक CLMC का उद्घाटन अभी कल ही हुआ है। तो ऑलमोस्ट 116 से 120 मदर मिल्क बैंक इंडिया में आज के टाइम को काम कर रहे हैं। और राजस्थान में 20 बैंक है, 19 गवर्नमेंट सेक्टर में है और एक प्राइवेट सेक्टर में है। और 9 मदर मिल्क बैंक अभी जो है वो पाइपलाइन में उनकी स्वीकृति आ गई और उनकी बनने की प्रक्रियाएं चल रही है। तो ये आज का स्टेटस है और लेटेस्ट स्टेटस है इंडिया का और राजस्थान की चीजें। तो अब हम बात करना चाहेंगे कि CLMC क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर क्या है। दो बातें सबसे महत्वपूर्ण, जो बच्चा पैदा हुआ है उसको माँ का दूध मिलना चाहिए।
नंबर 1। नंबर 2, जो माँ है जिसने बच्चे को जन्म दिया है, वो सक्षम होनी चाहिए अपने बच्चे को दूध पिलाने में, और ये दोनों काम कर रही है CLMC, कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर। और इसी का एक पार्ट है कि जो जो कुछ बच्चे जिनकी मैंने चर्चा की थी, जिनके पास दूध नहीं है, और कुछ ऐसी माएँ हैं जो जब एक तरफ से अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो दूसरे आंचल से उसका दूध नीचे टपक रहा है और वो वेस्ट जा रहा है। और बहुत सारी माएँ, उदाहरण भी बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पर, नॉट ओनली इन इंडिया। इंडिया में तो हम सबने को ये ध्यान है ही, यशोदा माँ वेट नर्स का सबसे बड़ा उदाहरण थी। दूसरी हिकरानी, एक ऐसी महिला थी जो केरल में, वो किसी वजह से फोर्ट के पीछे उसका घर था, और वो फोर्ट बंद हो जाने की वजह से उसका बच्चा पहाड़ी के उस तरफ था, और वो अपने बच्चे को दूध पिलाने नहीं जा सकती थी क्योंकि उसको फोर्ट में से निकल के जाना होता था। लेकिन वो 1000 फीट ऊंचा एक बिल्कुल स्टीप पहाड़ को चढ़ के और अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए गई। और वो हिरकानी के नाम से, वो जब राजा को पता चला तो वो पूरे गांव का नाम ही हिरकानी विलेज रख दिया, और उसके नाम से बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी बुक्स मोटिवेशन के लिए आ रही है हिरकानी के नाम से। पन्नादाई तो राजस्थान के लिए एक बहुत ही आदरणीय शब्द है, जिसके नाम पे हमारा जो जनाना अस्पताल है, पन्नादाई जनाना अस्पताल ही उसका नाम है। और जिन्होंने कुंवर उदय सिंह को, अपने बच्चे के साथ कुंवर उदय सिंह को भी दूध पिलाया था। तो ये जो डोनेशन की प्रक्रिया है, ये तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब हमको ये डोनेट करने वाली मदर्स को मोटिवेशन की जरूरत है। बहुत सारी माएँ हैं जिनके पास दूध है और वो दूध दान करना चाहती है, लेकिन वो घर पर है, हाउस वाइफ है। जो पहले तो ये था कि वो अपना दूध निकाल के उसको फ्रिज में रखें, लेकिन कौन इतनी आफत लेगा, क्योंकि जब एक मदर बनती है तो बहुत कमजोर हो चुकी होती है, वो अपने बच्चे को डिलीवरी होने के बाद में बहुत थकी हुई रहती है, और फिर जब बच्चा होता है तब उसको हर 2 घंटे में दूध पिलाना होता है, तो वो बहुत टायर्ड होती है, उसका जो दिनचर्या बहुत ही खराब हुई रहती है, उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो अब CLMC के माध्यम से हम आप लोगों के माध्यम से जागरूकता फैलाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में तो चल भी रहा है कि CLMC से या मदर मिल्क बैंक से एक वैन, सुसज्जित वैन जो जाए, वो जो ब्रेस्ट पंप होता है वो जाके उस मदर के लगाए, जब वो अपने बच्चे को अपना दूध दे दे, उसके बाद बचे हुए दूध के लिए, क्योंकि दूध की एक सबसे बड़ी खास बात है कि जितना दूध निकलेगा उसी प्रोपोर्शन में दूध बनेगा। ये मिथक सबके दिमाग से निकल जाना चाहिए कि अगर मैंने डोनेट कर दिया तो कहाँ से आएगा, मेरे बच्चे के लिए दूध कम नहीं पड़ जाए। हर माँ इस मिथक से डरती है, जबकि सत्यता यह है कि जितना दूध निकलेगा उसी प्रोपोर्शन में दूध बनेगा। तो जब वो अपने बच्चे को दूध पिला देती है, जब दूध और बचता है तो ब्रेस्ट पंप से उस दूध को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उसको लाके प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस उन्होंने बता ही दिया, मैं उस पर ज्यादा ये नहीं डालना चाहूंगा, चर्चा नहीं करना चाहूंगा। तो इसी इस तरह से जो यहाँ बिल्कुल एक सुषमा जी का आ रहा है कि माँ फिट भी रहेगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब फैक्ट्री अंदर से ज्यादा एक्टिव रहती है तो फिटनेस डेफिनेटली बढ़ती है। जैसे हम जितना एक्सरसाइज करते हैं उतनी फिटनेस हमारी बढ़ती है। तो ये मदर मिल्क बैंक की या CLMC की बात हो गई। मैं जो हमारा CLMC चल रहा है, जो यूं कह सकते हैं कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट क्या बोले कि अभी जो 2021 में जो लेमकॉन हुई थी, जहां धात्री मातृ सम्मान मिला था इंडिया का, एशिया का, दक्षिणी एशिया का, वो सेकंड प्राइज दिव्य मदर मिल्क बैंक, या यूं कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर दिव्य मदर मिल्क बैंक उदयपुर को मिला हुआ है। और इसका जो मेरे पास जो डाटा है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि लगभग 1 लाख माताओं ने लगभग 2.5 लाख सिटिंग देके अब तक 2,500 लीटर दूध का दान किया है, और इससे 7.5 लाख यूनिट हमने बनाई है। और पता है, इससे लगभग 1 लाख नवजातों को माँ का दूध सप्लाई कर पाए हम लोग। इसी के साथ, क्योंकि ये CLMC है, तो हमारा सिर्फ दूध लेना ही नहीं है, जिन माताओं को दूध से संबंधित समस्याएं हैं, क्योंकि कुछ हमारी मिस्टेक होती है ना, ह्यूमन बीइंग होने के नाते हम कहते हैं ना कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं या इंटरफियर करते हैं, उसकी वजह से माताओं को दिक्कत होती है। तो हमने लगभग 10 लाख माताओं की काउंसलिंग की है,
कि अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, और लगभग 2.5 लाख मदर्स की जिनको ब्रेस्ट फीडिंग के मैटर में दिक्कत आ रही थी, तो लगभग 2.5 लाख माताओं की मदद की है। 8 लाख सिटिंग में उन माताओं ने भी उनकी मदद करने के से उनके पास एक्स्ट्रा मिल्क की सप्लाई, उससे 5.5 लीटर, लगभग 5.5 लीटर दूध और मिला जो बच्चों के काम आया है। तो दिस इज अबाउट द CLMC दिव्य मदर मिल्क बैंक उदयपुर। अगर मैं कॉस्ट इफेक्टिव की बात करना चाहूँ तो मेरे पास एक स्लाइड है जो हालांकि हमारी स्लाइड्स बहुत सारी बनी हुई है, मैंने पहले बात भी की थी, मैडम ने कहा था कि आपको एक्सटेम्पोर ही बोलना है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है, कोई मुझे बताएगा? यस। हाँ दिख रहा है सर। एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात जब हम करने लगते तो मेरे पास एक फिगर है जो वेस्टर्न का डाटा है। कॉस्ट सेविंग, यस, बिल्कुल क्लियर स्किन। राइट। तो ये है कि एक ह्यूमन मिल्क बैंक जिन बच्चों को, जिस NICU को, डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजीव जो NICU इंचार्ज हैं, वहां जो डिस्चार्ज होने वाले बच्चे हैं, जो दूसरी जगह से डिस्चार्ज होने वाले बच्चों की तुलना में 13% ज्यादा है। ठीक है। और एक US की एक स्टडी है जिसमें, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया था कि बच्चों में इन्फेक्शन की रेट कम होती है, NEC ये सारी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है। और आप सोच सकते हैं कि नर्सरी में एक दिन का स्टे, अगर मैं सिर्फ राजस्थान के एवरेज डाटा की बात करूं तो ऑलमोस्ट जो प्राइवेट सेक्टर में एक दिन का स्टे मिनिमम 20,000 का पड़ता है। एक बच्चे को अगर एक बार NEC हो गई तो मिनिमम 2 वीक के लिए उसको स्टे करना पड़ सकता है। एक बच्चे की कॉस्ट, आप सोचो कि उसके ऊपर कितना बर्डन हो गया, और जो दूसरे इन्फेक्शन होते हैं उसकी वजह से। तो अगर हम बात करें कि पर इन्फेंट को, जिनको माँ का दूध दिया था, 8,167 US डॉलर प्रत्येक इन्फेंट को, जिसको माँ का दूध मिल रहा है, इतने US डॉलर की सेविंग हो रही है। और जो एक बच्चे पर अगर $1 खर्च किया गया मदर मिल्क DHM के लिए, मतलब डोनेटेड या PDHM के लिए, पास्चराइज्ड डोनेटेड ह्यूमन मिल्क बैंक के ह्यूमन मिल्क के लिए अगर $1 खर्च किया गया, उसकी तुलना में $11 की बचत। और एक दूसरा डाटा है, क्योंकि वर्ल्ड में ब्राजील सबसे बड़ा है, जहां पर जो ह्यूमन मिल्क बैंक का नेटवर्क सबसे बड़ा है और वहीं सबसे ज्यादा हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि जो उन्होंने ह्यूमन मिल्क बैंक्स पर जो खर्चा किया है, उसकी तुलना में वहां हर साल एनुअली 540 मिलियन US डॉलर कॉस्ट सेविंग हो रही है। तो मैंने एक इंडिया का भी एक एग्जांपल दिया है कि भारत की भी अगर अपन बात करते हैं कि एक दिन का स्टे, और हमारे यहाँ बहुत आसानी से एक सिंपल इन्फेक्शन 1 सप्ताह से लगा के 2 सप्ताह का स्टे बढ़ा देता है NICU में। तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी सेविंग करने का पोटेंशियल मदर मिल्क बैंक में या ह्यूमन पास्चराइज्ड डोनेटेड ह्यूमन मिल्क के अंदर है। तो बातें करने को बहुत सारा है, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का भी है, मैं वापस सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों ने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया, स्पेशली मी, क्योंकि हम लोग जो जो मैंने फिगर आपको बताए, हम इसको मिनिमम 10x करना चाह रहे हैं आने वाले 1 साल के अंदर। पूनम जी ने हमारा मदर मिल्क बैंक देखा है, जो अभी क्योंकि हमारी मेन बिल्डिंग थी वो किसी वजह से हमें थोड़ी सी जगह में शिफ्ट होना पड़ा है। हमारी नई बिल्डिंग बन रही है, उस नई बिल्डिंग के बाद में हम लोग डोनेशन के लिए हम जागरूकता फैलाना चाहते हैं, और मैंने उनसे वादा भी लिया है कि आप हमारी मदद करेंगी जब हम इसको, हम एक एक महिला तक ये मैसेज माँ के दूध के बारे में और ह्यूमन मिल्क की वैल्यू के बारे में, हम ये चाहते कि एक एक माँ तक ये मैसेज जाए। तो मैं दोबारा आप ही के मंच के माध्यम से आप ही से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मैसेज पूरे इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड दें।
लेकिन हम भारतवासी हैं तो हम भारत में सबसे ज्यादा दें। पूनम जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि राजस्थान में, क्योंकि वो राजस्थान को देख रही हैं, तो राजस्थान में हम मैक्सिमम मैक्सिमम क्यों बोले, हम हर माँ तक वो मैसेज दें। इसी के साथ में अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूंगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, धन्यवाद। जी पूनम जी सर। आपने वादा किया है वो बिल्कुल उसको निभाएंगी। हमारी महिला समिति की यही खासियत है कि जो वादा किया जाता है वो पूरा होता है, और हमने इस पर अब संज्ञान लेना है। हमारा ये पहला वेबिनार था, प्रथम बार हमने इसके ऊपर संज्ञान लिया है। नेक्स्ट, आज हमारे साथ हमारी इनकमिंग राष्ट्रीय अध्यक्षा भी जुड़ी है, जो कि अप्रैल से चार्ज लेंगे। तो श्योर हम इस पर आगे काम करना चाहेंगे। हमारी 500 ब्रांचेज है 19 प्रांत में, तो यदि हमें सभी जगह के डाटा मिल जाए और जहां जिस चीज की जरूरत है वहां हमारी महिला समिति की सेना तैयार आपको मिलेगी। इतना हम सब की तरफ से आपको वादा देकर आज हम भेजेंगे। बहुत बिल्कुल, बहुत मैं धन्यवाद। हमारे इसमें जो हमारे जो मिल्क बैंक है, जी, जो जो मिल्क बैंक से लेके और सीएलएमसी बना है, तब तक शुरू से लेकर अभी तक साथ रही है। वो इसमें जुड़ी तो थी, भावना जी हैं, पूनम मैडम उनसे मिली हुई हैं, उनका वीडियो भी आपको उन्होंने दिया। यस भावना, यही है, जी, मुझे सामने आ गई है। बहुत तो बहुत थैंक यू सर। और भावना जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी, तो बहुत मैं सुंदर वीडियो आपका बन के आया। और हॉस्पिटल का भी मैंने सर, जैसे ही हम मेरे पास ये विषय आया, मैंने इसका सर्च किया तो सबसे पहले मुझे जो गूगल पर मिला वो यूट्यूब पर मिला, आपका उदयपुर का मिला, और बहुत सुंदर वो हमें लिंक मिला। तो मैंने तुरंत ही पूनम जी को खबर करी कि पूनम जी ऐसा ऐसा है। ये आउट ऑफ स्टेशन थी, इन्होंने कहा दीदी मैं कल पहुंचूंगी, और कल मैं खुद जाके वहां पे जाती हूँ हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब से बात करती हूँ और वेबिनार की तैयारी करती हूँ। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पूनम जी के रिक्वेस्ट पे आप तुरंत इस काम के लिए तैयार हुए और हमारे बीच आए, और आज इतनी सारी बातें डॉक्टर संजीव और आपने बताई कि बिल्कुल सुनकर हमारे कान खड़े हो गए। हमने जस्ट एक हफ्ते पहले ही त्वचादान सप्ताह मनाया है, और अभी हमने ये मदर मिल्क बैंक पे काम किया। अभी तक हम नेत्र, अंग, रक्त और देहदान पर ही काम करते थे, पर ये दो विषय बिल्कुल नए हमने अभी महीने भर में ही जोड़े हैं। और इन दोनों से मुझे जो समझ में आया कि हम त्वचादान के लिए, तो जैसे मैंने कहा कि कहते हैं हाथी मरा भी, जिंदा भी लाख का और मरने के बाद भी लाख का, वही काम इंसान के साथ भी है। मरने के बाद भी हमारी जो त्वचा हम दान करते तो लाखों की होती है। और आपने जो दूध का बताया, इसका तो आपने जो स्टोरी के हिसाब से बताया, कहानी के हिसाब से बताया, मुहावरों के हिसाब से बताया कि माँ के दूध का कोई मूल्य ही नहीं है, वो अमूल्य है। तो बिल्कुल अब जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, मैं चाहूंगी उसको लिए जाएं, बहनों की जिज्ञासा को शांत किया जाए। हमारे साथ डॉक्टर बने हुए हैं, तो कृपया आप लोगों को जो चैट बॉक्स में आया है उसको पहले ध्यान दें और उसको पूछा जाए। पूनम जी, आप चैट बॉक्स से प्रश्न पूछ सकती हैं। धन्यवाद सर, आपने बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन दी। एक सुषमा जी का प्रश्न है कि अभी तक जितने भी दूध बैंक है उनके उपयोग करने पर इन्फेक्शन इन्फेक्शन का रेशियो क्या है और इनके आंकड़े संतोषजनक है? क्या रेशियो है, जैसे जो भी जी, सुषमा जी पूछना चाह रही हैं कि जो मदर मिल्क बैंक का दूध यूज किया जाता है उसकी सक्सेस रेट क्या है। इंडिया में अगर इसकी बात करें तो जो जिसके डोनेटेड ह्यूमन मिल्क, ये स्टडी है, बाहर की स्टडी है, तो उन बच्चों का जो 19%, मतलब 28 दिन के अंदर जो इन्फेक्शन की रेट है, जिसको हम लेट ऑनसेट, एक इन्फेक्शन ऐसा होता है जो जब बच्चा पैदा हो रहा होता है और वो जो माँ के पेट से निकल के बाहर आता है, तो उस गर्भाशय के से निकलने के दौरान ही उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। उसको हम अर्ली ऑनसेट इन्फेक्शन बोलते हैं, सेप्सिस बोलते हैं। और एक दूसरा जो होता है वो लेट ऑनसेट होता है, जो हम 72 घंटे के बाद जो बच्चे के अंदर इन्फेक्शन आता है, तो उसमें 19% की कमी हो जाती है। नहीं सर, नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है सर। मेरा जी क्वेश्चन है कि इस तरह से जो अपन प्रिजर्व किया हुआ मदर मिल्क रहता है वो जी अपन जरूरतमंद बच्चों को देते हैं, जी तो उसका सक्सेस रेट क्या है कि भाई वो जैसे मिल्क पीने के बाद उनको कोई साइड इफेक्ट या इन्फेक्शन, उसका रेशियो क्या है सक्सेस और अनसक्सेस का, ये मतलब था मेरा।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये बहुत सारे लोगों की भ्रांति को दूर करेगा। बेसिकली तो जो माँ का दूध जो आ रहा है और CLMC से आ रहा है, जो कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर से आ रहा है, तो डोनेशन, कलेक्शन, कूलिंग, पास्चराइजेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ तक की प्रोसेस फुल प्रूफ है। यहाँ से इन्फेक्शन फैलने की जो पॉसिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि पास्चराइज कर लेने के बाद उसका कल्चर करके देखा जाता है। क्योंकि जो मिल्क लिया जाता है, लेने से पहले भी उस जो मदर जो डोनेट कर रही है, डोनर मदर होगी, उसका हेल्थ चेकअप होता है। उसके बाद उसका ब्लड का टेस्टिंग होता है कि उसके अंदर कोई छुपा हुआ, कोई जो डॉक्टर संजीव ने बताया भी था कि कोई HIV के, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस के का इन्फेक्शन तो नहीं है। वो पहले ही चेक कर लिया जाता है। उसके बाद भी उसको कलेक्शन करने के दौरान कलेक्शन कर लिया, उसके बाद उसको पास्चराइज कर लिया, और पास्चराइज कर लेने के बाद उसका दोबारा से कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा के देखते हैं कि इसमें कोई किसी तरह से इन्फेक्शन तो नहीं आ गया। वो जब उसके द्वारा जब वो ये हो गया कि हाँ अब ये बिल्कुल स्टेराइल है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो दैट वर्क इक्वली मदर मिल्क की तरह। लेकिन एक चीज और बताऊंगा कि मदर मिल्क की जो डॉक्टर संजीव ने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि अगर हम प्रायोरिटी पे बात करते हैं, तो प्रायोरिटी में सबसे पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जब बच्चा स्तनपान करके जो दूध लेता है, वो दैट इज नंबर 1। नंबर दूसरे पे आता है तो मोम, MOM, मदर्स ओन मिल्क। बच्चा अगर, जिसको कहते हैं कि वो अगर स्तनपान नहीं कर पा रहा है, तो मदर उसको दूध को निकाल के और अपने बच्चे को दूध पिलाए। तो सेकंड प्रायोरिटी इज द मोम। थर्ड प्रायोरिटी है वो है PDHM, पास्चराइज्ड डोनेटेड ह्यूमन मिल्क। तो क्योंकि जब वो पास्चराइज हो रहा है, जिस प्रोसेस से गुजर रहा है, तो जो मैंने कुछ ऐसे बायो एक्टिव फैक्टर्स जो बताए थे जो माँ के दूध के अंदर है, वो थोड़े से कम हो जाते हैं। जो फ्रेश मिल्क जो माँ का आता है उसके बराबर नहीं रहते, लेकिन थोड़े से कम हो जाते हैं। उसके बावजूद भी फॉर्मूला मिल्क से कई गुना बेहतर है। जी, मैं समझा पाया आपको मेरी बात, आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाया। मैं इसमें एक और सर डॉक्टर अभी संजीव, मुझे डॉक्टर लगता है संजीव क्वेश्चन भी प्रकाश मैं डालना चाह रहे हैं। एज इट इज। डॉक्टर संजीव कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। कृष्ण जी, आपके क्वेश्चन का उत्तर नहीं मिले तो आप मैं लिख इसमें दीजिए। एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। जब हम डोनर ह्यूमन मिल्क की बात करते हैं, तो हमें ये कभी भी ये मैसेज नहीं जाना चाहिए किसी भी महिला को कि आपका बच्चे के लिए दूध डोनर ह्यूमन मिल्क से ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा इशू है ना। स्टोरेज और अवेलेबिलिटी बड़ा इशू है, तो प्राथमिकता हमें उन बच्चों को देनी चाहिए जो बहुत प्रीमेच्योर या वेरी लो बर्थ वेट बेबीज हैं। अब उसमें दूसरा एक हिस्सा ये भी है, जब बच्चे को डोनर ह्यूमन मिल्क आता है, उसी समय हर मदर को, हर माँ को ये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो अपना मिल्क भी एक्सप्रेस करती रहे, निकालती रहे। इसके दो वजह हैं। एक तो ये कि इससे मदर का अपना मिल्क का जो एक्सप्रेशन है वो बना रहेगा। अगर वो अपना ही दूध नहीं निकालती हैं और ये सोच के बैठी रहती हैं कि ह्यूमन मिल्क बैंक से तो मिल्क आ ही जाएगा, तो ये गलत धारणा रहेगी। उनको अपना मिल्क भी निकालते ही रहना चाहिए, ताकि आगे जाके भी बच्चे को मदर का ही दूध मिलता रहे। दूसरा चीज ये है, जब हम क्वालिटी ऑफ मिल्क देखते हैं, जो अभी सर ने बताया कि जो माँ प्रीटर्म बेबी को समय से पूर्व बच्चों को डिलीवर करती हैं, अगर हम उन माओ का मिल्क का क्वालिटी देखें और एक मदर जो 3 महीने के बच्चे को स्तनपान कर रही है, उन माँ का मिल्क का क्वालिटी को देखें, तो क्वालिटी में अंतर रहता है। हमेशा मिल्क उसी तरह बनाया जाता है जो कि उस बच्चे के लिए उपयुक्त हो। तो एक प्रीटर्म माँ की जो दूध होगी, वो उस प्रीटर्म बच्चे के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। तो जब तक माँ को डोनर ह्यूमन मिल्क मिलता रहता है, तब भी उन माँ को ये प्रोत्साहन करते रहना चाहिए कि वो भी अपना मिल्क निकालती रहें, ताकि बच्चे को माँ का दूध भी मिलता रहे। और ये आगे चल के एक कंटिन्यूटी बनाने में मदद करती है।
तो ये मैसेज भी कभी नहीं जाना चाहिए मदर को कि डोनर ह्यूमन मिल्क से ही बच्चे का काम चल जाएगा। ये उस बच्चे को उस गंभीर स्थिति से निकालने का एक बड़ा जरिया है, ये कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। जी बिल्कुल डॉक्टर संजीव ने बिल्कुल सही बात कही है। और क्योंकि हर जब जहाँ पीडियाट्रिशियंस मिलते हैं और ह्यूमन मिल्क बैंकिंग और पीडीएचएम पे बात होती है, तो डॉक्टर साहब जैसे काबिल लोग हमेशा ही होते हैं, तो ये एडवाइस आती है। तो इसलिए अभी जो सीएलएमसी में प्रोविजन है कि जो बच्चा जो नर्सरी में भर्ती है वो एक्सट्रीम प्रीमेच्योर है, मतलब ईएलबीडब्ल्यू है या वीएलबीडब्ल्यू है, उसको मिल्क मिलेगा, लेकिन उसके लिए उसकी मदर को सीएलएमसी में आना पड़ेगा। और उसको वहां उसकी 3 चीजें होती है। नंबर 1, उसको जो जो डॉक्टर साहब ने बोला है, सेम काउंसलिंग की जाती है। पहली चीज कि भाई अभी हम इस ट्रांजिएंट पीरियड के लिए हम दे रहे हैं, बच्चा छुट्टी होके घर चला जाएगा और हम बात करें कि 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, तो यहाँ तो हम चला देंगे काम। भाई हम उदयपुर की बात करूं तो हम लोग तो सफिशिएंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम तो कम्युनिटी में भी दे रहे हैं, हमने तो एक्सपोर्ट भी किया है। यहाँ हमारे यहाँ से अहमदाबाद मिल्क भेजा, हमने हमने हैदराबाद भेजा है, हमने जो अजमेर की जो नर्सरी जो चलाई थी, तो जब कुछ समय के लिए ग्रीन कॉरिडोर स्टेब्लिश हुआ था, तब हमने हमारे यहाँ से जो एक्स्ट्रा जो मिल्क बन रहा था वो हमने वहां भी भेजा है। आप लोगों को बता दूं, और हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे यहाँ पर आया हुआ हर डॉक्टर का पर्चा लेके अगर आ गया कि इस बच्चे को, डॉक्टर ने हमारे उस पर रिकमेंड कर दिया कि इस बच्चे को इतना ह्यूमन मिल्क पीडीएचएम चाहिए, हम देंगे, हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हम तो ये और कह रहे हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से कहा था कि विद इन ए ईयर हम इससे 10x करना चाह रहे हैं। तो बहुत बड़ा हम करने का हमने डिसीजन लिया हुआ है। हम इसको इंडिया लेवल पे बहुत बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, जिससे कि हम अगर हमको सुविधाएं मिले तो हम दूसरी जगह भी भेज सकें। हम भेज चुके हैं और भेजने का हमारे दिमाग में है। हम जो अभी हमारा जो डोनर का सोर्स है वो हम हॉस्पिटल से ही ले रहे हैं, क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज में है बेसिकली, तो हमारे पास मदर्स अवेलेबल हैं जो डोनेट कर सकती है। लेकिन हम कम्युनिटी से भी एफर्ट डाल रहे हैं। हमारे यहाँ 6 मेडिकल कॉलेजेज हैं और हमने 6 ही मेडिकल कॉलेजेस को फॉर्म दे रखे हैं कि आप फोटोकॉपी करवा के और मदर को जो जो रेशनलाइज्ड जो डिमांड है आप लिख के भेजिए, साथ में मदर को भी भेजिए, क्योंकि वही जो डॉक्टर संजीव ने कहा है कि हम उसको काउंसिल करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसी समय उनको दूसरा सेल्फ एक्सप्रेशन करना सिखाते हैं कि कैसे आपको अपना दूध एक्सप्रेस करना है, क्योंकि बच्चा तो 800 ग्राम का बच्चा है, वो तो पिएगा नहीं। अभी तो उसको तो या तो हमने आईवी दे रहे हैं या फिर एनजी डाल रखी है, तो उसके लिए उसको मिल्क एक्सप्रेशन करना सिखाते हैं। तीसरा, ब्रेस्ट पंप, जो हमारे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ब्रेस्ट पंप है, हॉस्पिटल ग्रेड ब्रेस्ट पंप है, जो इस तरह का फील देता है कि जैसे कोई बच्चा ही दूध पी रहा है। तो ब्रेस्ट पंप लगाते हैं उसके टाइम टाइम से, जिससे कि उसका दूध बनने की प्रोसेस चालू रहे। उसके अगर उसको 2 ml भी दूध आ रहा है, 2 ml भी मिल्क अगर उसको आया है, और बच्चे को सपोज करेंगे उसको 10 ml हमको डोनेट देना पड़ रहा है, तो 2 ml हमने उसको दे दिया, और रिमेनिंग 8 ml का जो जो उसकी जो नीड जो है, 8 ml के हिसाब से जो हमें जो पूरी नीड है, उस नीड को हम पूरा करते हैं। तो फर्स्ट उस मदर का मिल्क, और साथ में जो बची हुई नीड, दैट इज फ्रॉम द पीडीएचएम, ये हम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपका जो लिंक मुझे मिला और डॉक्टर साहब का जो लिंक मिला, डॉक्टर रजनी, उसने आपके राजस्थान से ही, जयपुर सवाई मानसिंह से ही पेडियाट्रिक एमडी की है, तो उसने भी बहुत तारीफ की थी। और मैंने भी राजस्थान में देखा है कि वहाँ के जो हॉस्पिटल हैं बहुत ही अच्छे हैं। और आप जिस सत्र पर बता रहे हैं तो वाकई में हमें गर्व हो रहा है कि हमारे देश में ऐसे हॉस्पिटल भी हैं। और बीएल कपूर में डॉक्टर संजीव रहे हुए हैं, तो वाकई में हॉस्पिटल बहुत अच्छे स्तर पर चल रहे हैं और बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। हम एनजीओ भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे लायक आपसे हम जानते रहेंगे, जो भी कार्य होगा इसके ऊपर मिलकर जो हमारे हिस्से काम आएगा हम जरूर उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। लोगों में जन जागरूकता लाने का प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। बिल्कुल सर। और हमारा हमारा जो जो रियल नीड ही जन जागरूकता करनी है। डॉक्टर संजीव बार बार इस बात पे बहुत जोर दे रहे हैं, हम लोग इसी बात पे जोर दे कि हर माँ जिसके पास बच्चा है, उस माँ को सक्षम बनाना है। एक चीज मुझे जो बीच में याद आ रही है और मैं हर जगह बोलता हूँ, उसको बोले बगैर मुझे चैन पड़ता नहीं है, और वो ये है, एक माँ ने कोशिश की दूध निकालने की,
और दूध नहीं आया, और उसको एक वर्ड बोलते थे, इसके दूध नहीं आ रहा। दिस इज किलर स्टेटमेंट। इसके दूध नहीं आ रहा, इस स्टेटमेंट को डिलीट कर दिया जाए। भले ही उसके उस समय में दूध नहीं आ रहा, लेकिन उससे एक, उसके कंधे पे हाथ रख के एक चीज बोलना, बेटा प्रयास करना है, दूध आएगा। सर बहुत आजकल सही, बहुत सही। ऐसी ऐसी मशीनें आ रही हैं, बहुत ऐसे ऐसे सही सर। डॉक्टर्स हैं जो कि किसी मदर को यदि दूध नहीं आ रहा है तो वो प्रयास मैंने मेरे घर में सक्सेस होते देखा है। मेरी बहू के 1 महीने तक वो और हम दिन रात प्रयास करते रहे, बहुत कम दूध आ रहा था, बच्चे को ऊपर से आपूर्ति दी जा रही थी, पर बीएल कपूर की ही डॉक्टर से ऑनलाइन ही, उस टाइम कोरोना का टाइम था, ऑनलाइन ही बातचीत करके, और ऐसा उसने मशीन, जो आपने कहा कि ऐसी मशीन प्रोवाइड करवाई, बाद में उसके इतना दूध आया कि जो आपने कहा कि वो अपने बच्चे को एक स्पून पिलाती थी और दूसरे से दूध गिरता था। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जरूरी नहीं है आज दूध नहीं आ रहा हो तो फ्यूचर में ना आए। ऐसे प्रयास ऐसे करना साधन Exactly. है जो कि हम नहीं जानते हैं, तो हमें माताओं को वो चीज भी जागरूक करनी है कि दुखी मत हो, ऐसे डॉक्टरों से हम कंसल्टेंसी आपकी करवा देंगे कि इसमें आप 100 नहीं तो हम ये कहेंगे कि 50-60% तो सक्सेस रेट जरूर ही मिलेगी, क्योंकि मैंने इसको अपने घर में महसूस किया है और हम भुक्तभोगी हैं इसके। और इसमें एक जो बहुत अच्छी चीज जो आपने खुद ने कंसीव की हुई है, और वो वही ये चीज है कि जब ये डायलॉग उस मदर को सुनने को मिल जाता है कि इसके दूध नहीं आ रहा, दूध आता ब्रेस्ट से है, लेकिन उसकी जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस शुरू होती है वो ब्रेन में होती है। तो डॉक्टर संजीव और हम बहुत अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, हमने भी पढ़ा, हम पढ़ा रहे हैं कि हाइंडरिंग रिफ्लेक्स, माँ को जो दूध नहीं आ रहा, उसके क्या क्या कारण है, और उसमें सबसे बड़ा कारण ये है, उसको ये डायलॉग, नेगेटिव थॉट्स डाल दिया जाता है। ओ ये के तो दूध आ ही नहीं रही, फिर वो कुछ जो स्ट्रॉन्ग सास, स्ट्रॉन्ग बुआ, ये तो कुछ नहीं जानती, इसको तो दूध भी नहीं आ रहा है ना। जो जो नॉर्मल प्रोसेस है, ये हमारे लिए बहुत किलर स्टेटमेंट्स हैं। इसलिए हम जब भी आप लोगों का जहां कहीं भी जब जब भी वास्ता पड़े और ये बात चले, जब ये कहना है कि जिसको अगर बच्चा दिया है तो उसको दूध भी दिया है, आज नहीं प्रयास करना है, कल जरूर आएगा। बहुत बढ़िया। अब हमारे साथ यदि सभी क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए हों तो हमारे इनकमिंग राष्ट्रीय अध्यक्षा जुड़ी हुई हैं अंजू जी, आज के प्रोग्राम के सारांश हम उनसे जानना चाहेंगे। दोनों डॉक्टर्स ने जो बताया है उसकी ब्रीफ अंजू जी सरावगी को हम आमंत्रित करते हैं, कृपया वो आए। धन्यवाद सुशीला दीदी। सभागार में उपस्थित आप सभी सम्मानित अतिथि डॉक्टर साहब एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। माँ की गोद में छिपा है सारा जहां, माँ का आंचल, माँ की ममता, माँ का दूध, ये भगवान का वरदान है। ऐसा कुछ आज के 2 घंटे जो हमारे डॉक्टर साहब के सानिध्य में हम लोग बिताए हैं इस सभागार में, बहुत कुछ प्रकाश डाला है। और माँ का दूध जो अनमोल है, जो सर्वोत्तम आहार है, उसके ऊपर भी आज प्रकाश डाला गया है कि इसके जो पोषक तत्व है वो बेमिसाल है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो पोषण हमें माँ का दूध से जो नवजात शिशु को मिलेगा वो हम और कहीं से पूर्ति नहीं कर सकते हैं, चाहे वो फॉर्मूला फीड हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो मिश्री पानी हो। तो माँ के दूध में जो पोषक तत्व है उसमें सबसे जो जरूरी काम करता है नवजात शिशु के लिए वो है प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाता है हमारा बच्चों का। और उसके साथ उसके दिमाग के लिए जो उसमें FOS डॉक्टर साहब ने कहा जो एक न्यूट्रिशन तत्व है, वो बेमिसाल काम करता है हमारे शिशुओं को ग्रोथ के लिए भी। उसमें जो एक्स्ट्रा जो एमिनो एसिड्स पाई जाती है माँ के दूध में, जो प्रोटीन पाया जाता है, वो और कोई खाद्य सामग्री में नहीं मिलता है। तो आज माँ के दूध का तो मोल कोई नहीं लगा सकता है। और ये क्यों जरूरी भी हो जाता है माँ का दूध, जब माँ का दूध एक जच्चा को आता है, फिर भी आज हम ये वेबिनार में बात कर रहे हैं
मातृ दुग्ध बैंक का, या जिसको अच्छे शब्दों में हमारे गवर्नमेंट ने दिया है लैक्टेशन सेंटर का, कुछ ऐसा ही शब्द बताए हैं, पढ़ देती हूँ साथ। तो ये ठीक है, तो ये लैक्टेशन सेंटर क्या करते हैं, ये जो प्री टर्म बेबीज और प्री मेच्योर, जो हमें समझ में आया आज हम बहनों को, प्री मेच्योर बेबीज जिनको दूध उपलब्ध नहीं होता है बहुत कारणों से, या तो माँ को प्री टर्म के कारण उनकी शारीरिक क्षमता कमजोर कमजोर तो नहीं बोलेंगे, वो प्रिपेयर नहीं होती है प्रकृति के हिसाब से, 9 महीने में जो प्रिपरेशन होता है तो दूध उतरता नहीं है। सेकंड, बच्चे अगर ट्विंस हो जाते हैं, ट्रिपलेट्स हो जाते हैं, तो दूध की कमी आ जाती है। तीसरे, जब वो आईसीयू में, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में आ जाते हैं बच्चे, तो वो बच्चों को एक्सप्रेस दूध ही काम आता है, और उस समय अगर हम उनको दूध की अवेलेबिलिटी करावाते हैं डोनेशन से, तो ये एक बहुत बड़ी मानवता और संवेदनशीलता भरी काम होगी। और हमारे जो अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन संस्था से आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरा जी हैं रांची से, और हमारी नेत्र अंगदान देहदान रक्तदान प्रमुख हैं सुशीला जी, उनकी तरफ से ये सबसे नया न्यू कंसेप्ट हमारे लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आया है। और आज जो प्रकाश हमें इस पे मिला है, और उसके साथ भी अगर माँ का दूध आईसीयू में मिल जाता है, निकू में, तो क्या होता है कि ड्यूरेशन कम हो जाती है स्टे की, ऐसा भी डॉक्टर साहब से हमें पता चला है। और इन्फेक्शन भी कम हो जाता है बच्चों को, अगर हम ग्लूकोज लगाते हैं इंट्रावेनस, तो उसमें इन्फेक्शन बढ़ने की भी क्षमता रहती है। तो ये हमारे मन नस पटल पे आज बहुत जैसे बोले ना बारंबार वार किया है। और इसकी महिमा तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, यशोदा माँ से हम लोग जानते हैं, पन्ना दाई से जानते हैं, लेकिन आज हम लोग सोच के पे विवश हो गए हैं सोचने पे कि आज हमको इस जो प्रेरणा है, जो आज हमें दोनों डॉक्टर साहब से मिली है, ये प्रेरणा को हम लोग मातृशक्ति हैं और हम लोग को कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। आज सुशीला दीदी ने भी अपनी बहू का एग्जाम्पल दिया, तो कहीं ना कहीं इसमें हम अपने भी बहू बेटियों को कैसे हम लोग गाइड करें कि बोलते हैं ना, जितना आप एक्सप्रेस करते हो बोलते उतने प्रोपोर्शन से दूध आता है। तो ये भी एक मेंटली बोलना चाहिए। और एक जो हम भी बचपन से सुने हैं, कई बार बच्चों को बोल देते इसके तो दूध नहीं आ रहा है, तो ये जो किलर स्टेटमेंट है ये हमारे दिमाग में रह गया है। तो ये आज एक और बहुत सुंदर वक्त सामने आया कि IQ, EQ और SQ ये तीनों बढ़ाता है हमारे मदर मिल्क। और इमोशनल क्वेश्चन बहुत जरूरी है IQ के साथ, और सोशल क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज से हमारा सामाजिक आधार बनता है। हम मनुष्य प्राणी हैं, और हम सब कुटुंब एक साथ रहना चाहते हैं और सबकी दिशा में सोचना चाहते हैं। तो सुशीला दीदी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, डॉक्टर साहब ने इतने अच्छे से, दोनों हमारे डॉक्टर साहब ने हमें इस पे प्रकाश डाला है, लेकिन जरूर हम लोग सम्मेलन की तरफ से इसको क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग दिमाग लगा सकते हैं कि कहीं अगर दूध की कोई डिस्ट्रिक्ट में कमी आ रही है, और बोलते हैं माँ का दूध जो सामने आया है वो नवजात शिशु के हेल्थ रिस्क जो फैक्टर से जो मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को भी ये बहुत परसेंटेज कम करेगा, और तो ये बढ़ाएगा, मेरा मतलब है। तो ये शिशु को एक तरह से लाइफ सेवर है। हम अगर मातृ दुग्ध बैंक की कहीं भी हम चेष्टा करते हैं, हमारे सम्मेलन की तरफ से इसको बढ़ावा देते हैं। जैसे उदयपुर से एक मामला सामने आया कि वहां से NGO ने शुरुआत की थी, तो क्यों नहीं, अगर कोई के मन में छुआ है, कोई भी बहन के मन में छुआ है, तो हमारे दोनों डॉक्टर साहब प्रेजेंट है, सुशीला जी प्रेजेंट है, और मेरा यही सारांश आएगा कि इससे हम प्रेरणा ले, और किसी के भी मन में थोड़ा सा भी छुआ है तो इसमें आगे बढ़े।
धन्यवाद। में तो आगे बढ़ ही सकते हैं अंजू जी, पर मुझे लगता है जैसे हमने नेत्रदान और बाकी प्रोजेक्ट को लिया है, इसी तरह लेने की आवश्यकता है जागरूकता की। क्योंकि हमें बैंक तक उन माओं को लेके जाना होगा जहां जहां बैंक हैं, कि भाई तुम दूध दान कर सकती हो। आज हमारे सम्मेलन के हम ही लोगों को नहीं पता था, तो हमारी बहनों को कहाँ से पता होगा। तो इसमें 50, 60, 70% ऐसे भी केसेस होंगे जिनके पास दूध होता होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं इसको डोनेट कर सकती हूँ। और यस, कोई माँ ऐसी नहीं होगी जिसकी गोद में बच्चा होगा तो वो जरूर चाहेगी कि किसी और बच्चे का भी पेट भरे, मेरे बच्चे की तरह वो भी पले बढ़े। तो हमें जरूर इसके ऊपर विचार करना चाहिए, नेक्स्ट सत्र में इसको भी अपना एक प्रोजेक्ट के रूप में लेना चाहिए। जरूर। ऐसा और आज एक बहुत अच्छा सामने आया है कि मदर मिल्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम मदर मिल्क को छोड़ के अगर हम सोचते हैं डब्बे वाला फीड कर दे, तो वो हम सारे पोषण तत्व नहीं देते हैं जो एक चाइल्ड ग्रोथ के लिए चाहिए। तो ये बहुत आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात तो दीदी ये पता चलिए कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और ये बात भी बहुत अच्छी लगी डॉक्टर साहब का कि बोतल का दूध पिला के हम लोग कई बार मात्र दूध को माने बढ़ावा नहीं देते थे फैशन के तौर पे कि ये फैशन नहीं है। तो ये भी कई जगह हम लोग जनमानस को कई जगह हम लोग अपनी भी जागृति फैला सकते हैं कि जितना एक्सप्रेस करें, जो आपने बोला ना कि एक्स्ट्रा हो रहा है तो हम डोनेट क्यों नहीं करें। और ये बहुत बहुत मतलब आज बहुत क्या बोलती हूँ, इतनी जागरूकता मुझे भी मिली है, इस लेवल तक मुझे नहीं आइडिया था। आज मैंने आपको जोड़ने का प्रयास इसीलिए किया कि आगे 2 साल बागडोर आपके हाथ में रहेगी, तो आप इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितना जरूरी विषय है। क्योंकि मेरी जो स्टडी है 10 दिन की ही है इसके ऊपर, और 10 दिन में मैं इतनी चौंक गई इस विषय को लेकर कि जरूर ये विषय तो आज की हमारे भारत के जो भविष्य है उनके लिए हम मातृशक्ति को इसमें लगना ही होगा। नहीं, बहुत बहुत आज आई ओपनर जो बोलते हैं आज का जो वेबिनार है, माँ का दूध हम लोग सब परिचित है, हम सब एक दिन माँ बने हैं, लेकिन इतनी जागृति तो आज फैली है इससे। इतना तो जानते थे जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि माँ का दूध पिया है क्या, ये चैलेंज से ही पता चलता है कि सारी शक्ति माँ की दूध में है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी आपका। और किसी का कोई क्वेश्चन बाकी है चैट बॉक्स में यदि है तो डॉक्टर साहब लिखकर उसका दे दें। और बहुत मजेदार हमारे साथ क्विज है। डॉक्टर साहब से भी मैं चाहूंगी कि आप लोग त्वचा दान और मातृ दुग्ध बैंक पर ही हमने मिलाकर इसके 30 क्वेश्चन तैयार किए हैं। मधु जी हमारा इसकी तैयारी करती हैं, और बहुत सुंदर तरीके से खेल खेल में हम क्वेश्चन के तौर पे बहनों को बहुत सारा ज्ञान दे जाते हैं। तो यदि आपके पास समय है, दोनों डॉक्टर से अनुरोध करूंगी, 15-20 मिनट समय शायद लगता है तो निकल गए हैं शायद। ओके जी चलिए, तो ठीक है। मधु जी पहले मैं चाहूंगी डॉक्टर्स के धन्यवाद तो हम शब्दों के द्वारा देंगे ही, रूबी जी देंगी, पर धन्यवाद लेटर के तौर पे हम यहाँ पर डिस्प्ले कर दें, उसके बाद हम आगे अपने गेम के लिए बढ़ेंगे। बिल्कुल, मैं धन्यवाद लेटर डिस्प्ले करती हूँ जी जितने मैं भी अंजू दीदी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस टॉपिक को आप अगले सत्र में लें। और मैं तो बहुत शॉक्ड और सरप्राइज हूँ, इतना अवेयरनेस था लेकिन उदयपुर में इतना कुछ था, ये शीला जी आंटी के वजह से ही हम अवेयर हो पाए हैं। और इसके लिए वाकई में देखिए, जब मैं थैंक यू। प्रकल्प का कैलेंडर बना रही थी, ब्रेस्ट मिल्क सप्ताह, रोटरीज बहुत इनरव्हील बहुत इस पे काम करती है। बालेश्वर में मैं वॉच करती हूँ, यहाँ 8 तो रोटरी के ब्रांचेस हैं, तो इनरव्हील ब्रांचेस हैं, लेकिन मैंने उसको तवज्जो नहीं दिया था, है ना। तो ब्रेस्ट मिल्क सप्ताह जो शायद मेरे ख्याल से अगस्त या कब आता है, सुशीला जी, मुझे 2 मिनट कि टाइम इसको अगर मैं ले सकूं और किसी को ये प्रेशराइज नहीं लगे कि इतने सारे कार्य हैं। सुशीला दीदी, आपको तो ये अच्छे से मालूम है, फिर भी मैं इसको जरूर लूंगी। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शायद क्या, मैं जरूर बोलती हूँ, अगर आप मुझे आज इस वेबिनार में इनवाइट नहीं करते हैं तो आज स्वेच्छा से मैं शायद नहीं आती इस वेबिनार में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आई तो ज्ञान मिला। ये मैं बता देखिए, मैं दीजिए। आज आपसे ऑनेस्टली बात कर रही हूँ,
त्वचा दान में मैं पूरा मौजूद थी, वो मेरा एक हमेशा से लाइकिंग रहा है। लेकिन यहाँ लाइकिंग या अनलाइकिंग का प्रश्न नहीं है, ये मेरे लिए नया सब्जेक्ट था। माँ का दूध के अंदर इतनी गुणता छिपी है, वो नहीं पता थी कि मैंने इसके अंदर भी डॉक्टर इतनी छिपी है। आपको बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ कि आपको काम सौंपा जाएगा तो आप उसको 100% करेंगे, और यदि आप 100% करने का सोचेंगे तो उसको सुन के ही करेंगे। तो यही सोच के मैंने ये जिम्मेदारी आपसे जब आप बात हुई नहीं तो दी। पहचाना, हम और आप एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा। आप प्रांतीय अध्यक्ष थी, मैं आज फिर से बोलती हूँ, मैं शाखा अध्यक्ष थी। इनका जज्बा देख के शायद मैं वहाँ आकृष्ट ज्यादा होती गई, और जब काम करती गई इनके गाइडेंस में, उसके बाद जब मैं यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनी, वो मैंने सबको ना किया था, लेकिन सुशीला दीदी का लास्ट जनवरी में फोन था, 1 साल रह गया था। उन्होंने कहा था उत्कल का रजत जयंती 17 है और अंजू तुम जस्टिस करोगी। तो उनका जो फेथ था, आज कहीं ना कहीं वो रास्ता आपका था। और आज इसलिए मैं इस वेबिनार में इनकमिंग राष्ट्रीय प्रेसिडेंट के हिसाब से आप लोग के सामने आ पाई हूँ। और रास्ता हाथ पकड़ा तो हमेशा सुशीला दीदी ने था, इसमें कोई 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 दो निसंदेह। ये जो कि मैं हमेशा बोलूंगी, आप पहली गुरु रही हैं अगर इस सम्मेलन में, ये मैं हमेशा बोलूंगी, क्योंकि आप मुझे चुनी और आपने मुझे दर्जा दिया था हाथ बढ़ा के। धन्यवाद दीदी। और आप इसलिए समझती हो कि तुमको समझ में आ जाएगा तो तुम जरूर कर पाओगे। और आपका ये स्टेटमेंट 100% ये एक आशीर्वाद लगता है। हमेशा आप मेरी सीनियर हैं, तो एक जब बड़े आशीर्वाद जैसे एक अप्रिशिएट करते तो बहुत अच्छा लगता है। सुशीला हाँ, बढ़िया अंजू जी, थैंक यू लेटर अच्छा को लगता है। डिस्प्ले कर दिए हैं, और डॉक्टर साहब तो दोनों लगता लीव कर चुके हैं। डॉक्टर संजीव हमारे साथ बने हुए हैं, शब्दों के द्वारा आपका नहीं। तहे से दीदी निकल गए निकल गए। डॉक्टर साहब, निकल गए। कि दोनों का टाइम हो गया एक्चुअली, तो जी। ओके, चलिए तो डिस्प्ले कर दीजिए। शब्दों के द्वारा तो हम उनको पहुंचाएंगे ही, और ये हम धन्यवाद कार्ड के द्वारा भी उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। आपने आए और इतने कीमती समय में से हमें जो समय दिया, उसकी आपके एक एक मिनट की बहुत वैल्यू है। यदि आप 2 मिनट किसी बच्चे को देते हैं, उनकी जान बचाते हैं, आप हमारे बीच आए, तो हमें भी इनके टाइम की वैल्यू समझते हुए इस काम पर लग जाना है और इसको निरंतर बढ़ावा देना है, आगे करता ही रहना है। यही सोच के राष्ट्र से ये प्रोजेक्ट आए या ना आए, पर हम जहां पर जितने लोग जुड़े हुए हैं, आज इसके बारे में समझे हैं, तो उसके ऊपर कार्य जरूर होना चाहिए। ये हमारे आज के समय की मांग है। आज के जो बच्चों की सोच हो गई है, उसके अनुसार ये बहुत मांग है कि माँ का दूध बच्चे को मिले। उसका प्रयास हम जिस उम्र में हम लोग हैं, हम अपनी बेटी या बहू या अन्य लोगों को शिक्षा देंगे तो शायद वो अवश्य इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो आगे बढ़े। अब